हाँ ले ले सर, क्या काम है? अरे भाई सबके लिए चाय बोलो। हाँ भाई कुछ चाय वाय हो जाए। भाई मान लिया सुधा मैडम को, एग्जाम के समय जो पेपर लीक हुआ था वो उन्होंने रातों रात वापस नया सेट कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारा पेपर होता तो हम भी सेट कर देते। अरे छोड़िए लेले साहब, आप ये काम कैसे कर सकते थे? लड़के आपका लेक्चर तक तो अटेंड करते नहीं, और फिर पेपर लीक का काम तो और भी मुश्किल है। बच्चे मेरे क्लास में बैठते ही नहीं, मैं क्या करूं? आपके क्लास में बच्चों को बैठकर हासिल क्या होना है? ये सरासर झूठ का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने कब मेहनत नहीं की ये बच्चों पर। आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को? आपका पोर्शन तो सारा का सारा सुधा मैडम ने कंप्लीट कर दिया। आप तो बस राजनीति में ही ज्यादा ध्यान देते हो। नहीं 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 मिसेस चड्डा, ऐसा मत कहिए। मैंने कम मेहनत नहीं की बच्चों पर, फायदा क्या हुआ? हाँ, आज सीनियरिटी के हिसाब से मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना चाहिए था। प्रमोशन किसको मिला? सुधा को। हाँ, क्या किया उसने? अब सरासर अन्याय कर रहे हैं मुझ पर। वाह लेले साहब वाह, अच्छी दलील दी आपने। लेकिन फिर क्या बात है, क्या बात है, अच्छी दलील। अरे सदानंद, चाय का क्या हुआ? क्या बात है भाई, पार्टी वार्टी चल रही है? लेले साहब, हाँ, पेपर्स जितनी जल्दी चेक होंगे उतनी ही जल्दी रिजल्ट दे पाएंगे हम। क्या रिजल्ट है? या हमारी कोई कदर ही नहीं है? इतना सीनियर होने के बावजूद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुधा जी को बनाया गया। क्या फायदा हमारी मेहनत का, सीनियरिटी का फायदा क्या? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। हक हमारा बनता है और बाजी कोई और मार जाता है। क्या जमाना है, -2। लेले साहब, सुधा जिस पोजीशन पर पहुंची है ना, वो अपनी मेहनत और लगन से पहुंची है। किसी की चापलूसी करके नहीं पहुंची है वो। ये बात तो सब जानते हैं कि कौन कितना काबिल है। बातें करने से क्या होता है, बातें तो सब करते हैं। हेलो, हाँ दीक्षित सर, आपका फोन है। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। ओ रियली, दैट्स अ गुड न्यूज। उपस्थित दोस्तों, आप सबका यहां स्वागत है। आज हमारी इस परिचर्चा का दूसरा और अंतिम दिन है। इसके बाद इस परिचर्चा में उठे मुद्दों पर अमल किया जाएगा। अब आप लोग अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम आपके सवालों का जवाब देकर आपकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। विवाह संस्था के पक्ष में आए विचारों से क्या आप सहमत हैं? देखिए, मेरी नजर में कुछ मुद्दे कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके सामने कंट्रोवर्शियल मुद्दों को नजरअंदाज किया जा सकता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। देखिए, पहले आप सब स्टूडेंट्स यहां क्लास की तरह बिहेव ना करें। इस सभा में विचार विमर्श करने के लिए पूरी पूरी स्वतंत्रता है। ये मेरे अपने विचार हैं। दोस्तों, दीक्षित सर ने जो भी कहा है उसकी पीछे की धारणा को अगर आप लोग समझ लें तो मेरे ख्याल से आप भी इनसे सहमत होंगे। विवाह की व्याख्या हर देश में अलग अलग है। जैसे कि यूरोप में इसे महज एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिया जाता है, तो वहीं हमारे यहां एक संस्कार है। ऐसे में कोई तर्क नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बात है कमिटमेंट। पति पत्नी में आपस में विश्वास हो तो मेरे ख्याल से विवाह का मकसद पूरा हो जाता है। आपने अभी अभी जिस कमिटमेंट की बात किया उसको नापने का प्रमाण क्या है? आई एम सॉरी,
कमिटमेंट कोई खाने पीने की चीज नहीं है। अगर उसे कोई नापने का तरीका मेरे पास होता तो मैं जरूर आपको देता। कमिटमेंट एक एहसास है, वो अंदर से महसूस किया जाता है, उसे नापा नहीं जा सकता। देखिए, जिस तरह विवाह में बंधे पति पत्नी के आपस के व्यवहार से यह पता चलता है कि उनके बीच कितना प्रेम या कितनी नफरत है, उसी तरह से उनके बीच कमिटमेंट का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, इसको बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, मेरे ख्याल से आपसी स्नेह, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास ही इसे बढ़ावा दे सकता है। मगर विवाह को बंधन कहते हुए भी आदमी स्वतंत्र कैसे हो सकता है? देखिए, यहां पर बंधन का अर्थ वो नहीं है जो क्रिया के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यहां पर बंधन का अर्थ है दायरा, सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व का दायरा। इसे शब्दार्थ के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि भावार्थ के रूप में लेना चाहिए। मैं जय सर से पूछना चाहूंगी, आपने तो शादी नहीं की, फिर शादी के बारे में और उसके अनुभव के बारे में अपने विचार कैसे रख सकते हैं? देखिए, मुझे सब ब्रह्मचारी ही मेरे ख्याल से इस विवाह की संस्था को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता है और परख सकता है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसे बेहतरी से समझने के लिए आप अपनी एक उंगली अपने आंख के नजदीक ले आइए, यह आपको धुंधली दिखाई देगी। इसे पुतली के पास लाएंगे तो इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, और जैसे ही इसे आप दूर ले जाएंगे यह आपको स्पष्ट नजर आएगी। मेरे विचार में विवाह मेरे लिए इतना ही स्पष्ट है। सर, मैरिड लाइफ इतनी अनस्टेबल क्यों होती है? इसका उत्तर मेरे ख्याल से दीक्षित सर बेहतर देंगे। देखिए, जब एक ही घर में रहते रहते पति पत्नी आपस में खिंचाव महसूस करने लगे, दूरी महसूस करने लगे, तो मैरिड लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। और दूर रहकर भी किसी के करीब होने का एहसास बना रहे तो उस रिश्ते को मजबूत माना जाता है। अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो क्या हम अगली कार्यक्रम की तरफ बढ़े? एक मिनट, मैं क्या एक सवाल और पूछ सकती हूँ? देखिए, इस तरह तो यह चर्चा कभी खत्म ही नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो हमें विराम लेना ही होगा। अगर आपको कोई शंका है तो आप बाद में प्रोफेसर साहब से मिलकर उसका समाधान कर सकते हो। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा भी करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। काफी अच्छा रहा। क्यों, विवाह के बारे में कुछ सीखा या नहीं? हाँ, मैंने तो सीखा, लेकिन मिस्टर शर्मा को कुछ सिखाना पड़ेगा। हाय सला। हाय हाय, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रहा। खासकर विवाह संस्था को संस्कार मानने वाली आपकी बात। सिर्फ संस्कार मानने से क्या होता है? ये तो बिल्कुल हिपोक्रेसी हुई। एक तरफ विवाह संस्था का गुणगान करो और दूसरी तरफ उसे दूर भी भागो। सही कहा आपने। आप जवाब देना नहीं चाहेंगे? मेरा जवाब तो सुधा जी जानती है। मैं भी जानना चाहूंगी। हाँ, आप बुरा ना माने तो। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है मिसेस शर्मा। हम लोग जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के विचारों को कैसे समझेंगे, कैसे परखेंगे? देखिए मिसेस शर्मा, मेरे ख्याल से शादी दो शरीरों की नहीं बल्कि दो मनों की होनी चाहिए, जिसे मैं योग कहूंगा। योग का अर्थ है जोड़, दो मनों का जोड़, दो अस्तित्वों का जोड़, दो विचारों का जोड़। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे मेरा जोड़ अब तक नहीं मिला। ठीक है, मतलब एक गुंजाइश अब भी है। जोड़ मिलने वाली गुंजाइश। तब तो आप शादी करेंगे।
नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी इसकी कोई गुंजाइश भी है। हाँ, अगर जोड़ मिल भी गया तो उस जोड़ में गांठ होगी। ओके, बाय सदा। तुम चल रही हो या तुम शरद के लिए वेट करोगी? मैं वेट करूंगी, लेकिन शरद है कहाँ? ओह, आज के दिन की सेलिब्रिटी है, घिरा हुआ होगा। ओके बाय बाय बाय। क्यों सुधा जी, आपको क्या लगता है प्रोफेसर जय शादी के बाद हमेशा यूं टाल क्यों जाते हैं? ये बोलना मुश्किल है। उनके मन की था कोई नहीं ले पाया। आप भी नहीं? आपका साथ तो बहुत रहा है। शायद इसीलिए उनके मन को समझ नहीं पाई मैं। एक्सक्यूज मी, ये वही है ना जो आखिर में सवाल पूछते पूछते रह गई थी? हाँ, क्यों? एक्सक्यूज मी। आपका टर्न तो आते आते रह गया था। आई फेल्ट सो सॉरी फॉर यू। नो दैट्स ओके। मुझे बात करने के लिए बुलाया था उन्होंने। फिर भी आप मिली नहीं, क्यों? जी मैं गई तो थी, मगर प्रोफेसर इतना बिजी थे कि बस मुझे वापस आना पड़ा। वैसे आप पूछना क्या चाहती हैं? वेल दैट्स अ लिटिल पर्सनल। आई एम सॉरी। दैट्स ओके। वैसे आप लोग यहाँ के प्रोफेसर हैं? जी। हाउ नाइस। पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं? जी हाँ, एक्चुअली मैं पूना से हूँ और काम के सिलसिले में यहाँ आई थी। जब इस परिचर्चा के बारे में सुना और सुना कि विषय बहुत इंटरेस्टिंग है तो रुक गई। आई गेस इट वाज एन ओपन एंट्री फॉर ऑल, राइट? प्रोफेसर दीक्षित चाहते थे कि इस विषय पर खुली चर्चा हो। प्रोफेसर दीक्षित एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। मुझे मिलना भी था उनसे, मगर बाय द वे आपने नहीं बताया, आप हैं? मिसेस सुधा दीक्षित। मिसेस सुधा दीक्षित यानी मिस्टर दीक्षित? वो मेरे पति हैं। ओह, व्हाट अ लकी वुमन। फिर तो मेरा काम और आसान हो गया। और आप मैम? मैं प्रोफेसर शर्मा, इनकी कलीग हूँ। अच्छा। वैसे सुधा जी, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्यों नहीं? चलो इसी बात पर हम साथ में लंच करते हैं। गॉड, लंच? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं होना चाहती। और अगर प्रोफेसर को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। वो बुरा क्यों मानेंगे? आप मेरी सहेली। दैट्स करेक्ट, लेकिन आज के लिए माफ कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। इजाजत चाहूंगी? ओके, बाय। सी यू। चलो चलो। भाई मुझे तो बहुत निराशा हुई। शादी विवाह तो एक ऐसी घटना है जिसका परिणाम जीवन के अंत में ही निकलता है। इसका नाम जो तभी हो सकता है। हाँ, इस दरमियान इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि हर बार उसकी व्याख्या बदलती सी नजर आती है। एक्सक्यूज मी, मैं चित्रा भटनागर, पूना से। क्या मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ? इस चर्चा का कुछ फायदा मिले या ना मिले, हमें अपने अनुभव शेयर करने का फायदा जरूर मिलेगा। जी हाँ, और कई बार तो बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। नहीं, अगर इसका दूसरा पहलू भी तो है। विवाह को संस्कार मानने वाले खुद ही अविवाहित हैं। लेकिन उन्होंने जो विचार व्यक्त किए वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अरे भाई, इसीलिए तो वो जद्दोजहद से बच निकले। अरे, आप विवाह को जद्दोजहद क्यों कहती हैं? क्योंकि मैं इसका अनुभव ले चुकी हूँ। कुछ मेरा अनुभव इस मामले में कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्यवश भी तो हो सकता है। देखिए, कई बार जिंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, लेकिन हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए हम जिंदगी को दोषी तो नहीं मान सकते ना। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी एक विचार का कैनवस, उसका व्यवहारिक पक्ष, दोनों ही अलग बातें हैं। हाँ, मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ। कई लोग विवाह को संस्कार मानकर उससे दूर भागते हैं। मैं उन्हें पलायनवादी मानती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपकी इस बात का समर्थन नहीं करूंगी। देखिए, इसमें बहुत से व्यक्तिगत पहलू भी हैं। अब जैसे मेरे विवाह का अनुभव भी कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि हर बात के दो पहलू होते हैं। पति एक पहलू को मानता है तो पत्नी नहीं मानती, और जब दोनों ही किसी एक पक्ष का समर्थन करते हैं तब जाके विवाह सफल होता है। इसका मतलब हर बार इस अनुभव से जाके अपने मेल को ढूंढना पड़ेगा? जी नहीं, आप शायद मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। देखिए, मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम किसी एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इस पूरे मैरिज इंस्टीट्यूशन को गलत नहीं ठहरा सकते। देखिए, आपका और मेरा अनुभव कटु रहा, इसीलिए हम विवाह को श्राप मानते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कपल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो विवाह से बहुत खुश हैं और विवाह को वरदान मानते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग। जी हाँ, वो तो है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा मैटर बहुत ही व्यक्तिगत है।
और इसीलिए जब प्रोफेसर ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की और कमिटमेंट की बात की तो बात बहुत महत्वपूर्ण लगी। और यदि हम इस बात को प्रामाणिक तौर पर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें तो बहुत सी समस्याओं का सुलझान हो सकता है। वैसे लगता है हमने बातें कुछ ज्यादा कर ली, अब जरा कुछ पेट पूजा की जाए। हाँ चलिए, लेट्स गो। चलिए आइए। सर आपने अपना ओपिनियन नहीं बताया। सर, क्या लव मैरिज करना चाहिए? ये भी कोई पूछने की बात है? सर ने तो लव मैरिज करा है। मेरी बात मानो तो अभी लव करो, मैरिज बाद में देखेंगे। सर मैं तो आपकी राय जानना चाहती हूँ। देखो, पिछले 2 दिनों के डिस्कशंस में हमने लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए। अब कोई नई बात क्या कहूं, फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैरिज लव हो या अरेंज्ड, शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है असली रूप सामने आने लगता है और वो असली रूप अच्छा नहीं लगता। सच पूछो तो वही पीरियड बड़ा क्रूशियल होता है एक रिलेशनशिप के लिए। उसमें अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और दरअसल वही वक्त रिलेशनशिप का फ्यूचर तय करता है। अब देखो, माइनसेस और प्लसेस तो हर इंसान में होते हैं। आफ्टर ऑल, नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई फ्रेंड है? फ्रेंड नहीं सर, एक फास्ट फ्रेंड भी है। मान लो तुम्हारी फ्रेंड के साथ तुम्हारे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो उस वजह से तुम्हारा रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि फ्रेंडशिप में जितनी लिबर्टी के साथ अपनी बात आप कह सकते हैं, उतनी लिबर्टी के साथ उसमें आप बंद कर नहीं रहना चाहते। Isn't it? Okay, folks, I'll take your leave. मेरा कोई इंतजार कर रहा है। Okay, nice. बाय सर। ए, बहुत हो गया लेक्चर। अब बता, मैरिज करेगी या लव? अरे यार, ये कमिटमेंट की बात है, कुछ हजम नहीं। आजकल के दौर में कौन पालता कमिटमेंट? तो यार, ये आदर्शवाद जिंदगी जीने का एक तरीका है। Okay, agreed. But tell me your ideal figure in any of your regular lifestyles. किसी को आदर्श मॉडल कह सकता है तू? यस पार्टनर, आई एम ऑल्सो एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि ये बातें ऐसी है जो दोनों तरफ से पाली जानी चाहिए। आप इस एथिक को अपने पालने की गारंटी दे सकते हैं, बट व्हाट अबाउट योर पार्टनर? मैं इस बात को थोड़ा और क्लियर करती हूँ। पहले के जमाने में लोग अपनी मूछें दांव पे लगाते थे, कहते थे कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। और आज अगर तू टकला भी हो जाए ना तो फिर भी यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि लोग इसे और भी एंजॉय करते हैं तुझे लल्लू बुला के। अरे पति पत्नी और मूछ इसके लिए एक ही मायने रखते क्या? माय गॉड, अब तो सच बोला। मैं इसको इतना ही भी नहीं देती हूँ। ये तेरा बचपन है, जब ये बड़ी हो जाएगी ना इससे समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, वेट फॉर इट। चल यार, चल मैं पहले जाने वाला था। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज का डिस्कशन बड़ा सक्सेसफुल रहा। जो लोग अभी तक मिल नहीं पाए थे वो हमारे इस डिस्कशंस की वजह से मिल जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वैसे तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा, इतने सारे लोगों का अटेंशन, तालियां, कॉम्प्लीमेंट्स। अरे नहीं, लोग बोर भी हो जाते हैं। नहीं, अगर टॉपिक पसंद का हो तो नो प्रॉब्लम। वैसे मैं सोच रहा हूँ सुधा कि तुम्हारा आज अचानक पैदल चलने का मूड कैसे हो गया? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? वैसे भी हम घर में झगड़ा कर करके बोर हो गए। नहीं बाबा, आज नो झगड़ा वगड़ा। वैसे भी डोंट यू थिंक कि कभी कभी झगड़ने में भी प्यार बरसता है? ये बात अलग है कि हमें बहुत कम मौका मिलता है। बड़े मूड में हो आज तुम, क्या बात? वैसे तुम्हारी ये पुरानी आदत है। कम ऑन शूट, आई एम रेडी, कम ऑन शूट। आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल योर मूड। मुझे भी डिस्कशन बहुत पसंद आया। अच्छा, व्हाट अबाउट दैट स्टेटमेंट, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वाली बात? तुम्हारी राय क्या है? मेरी राय? आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर। ओके, सोचने दो। मगर तुमने ये मुझसे क्यों पूछा? बस आई वांट टू हैव अ डिस्कशन। सुधा, देखो, मेरा ख्याल ये है कि आजकल के जमाने के लोग पति पत्नी और वो के कॉन्सेप्ट को बुरा नहीं मानते हैं। यू नो, पत्नी होने के बावजूद एक पति दूसरी औरत के पास क्यों जाता है? और अगर वो उस एक्ट को जस्टिफाई कर भी दे तो क्या पत्नी उसे स्वीकार कर लेगी? देखो, अगर मुझसे पूछो तो
अगर पति पत्नी और वो की स्थिति सचमुच आ गई हमारे बीच में तो अरे पागल हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, नेवर। पक्का? पक्का।